नमस्कार। मैं डॉक्टर रामजी सिंह, कुल सचिव, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ। मैं आज आप सभी के समक्ष इसलिए उपस्थित हुआ हूं कि हमारा विश्वविद्यालय प्रदेश के 5 कृषि विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन कर रहा है और इसके लिए ये आवश्यक हो जाता है कि मैं ये सब आपकी जानकारी में लाऊं कि इन 5 कृषि विश्वविद्यालयों में कौन कौन से कोर्सेज चलाए जाते हैं और उन कोर्सेज के पढ़ाई करने के बाद रोजगार की, नौकरी की, स्वरोजगार की, एंटरप्रेन्योर की क्या संभावना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि कृषि की शिक्षा में कौन कौन से विषय आते हैं। तो पहला विषय आता है स्नातक लेवल का, जिसमें कि बीएससी एजी, बीएससी हार्टिकल्चर, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, बीबीएससी एंड एएच, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक शुगर केन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बीएससी होम साइंस, बीएससी फॉरेस्ट्री, ये विषय आते हैं स्नातक के। स्नातक के बाद जब स्नातक किया हुआ बच्चा अपनी डिग्री पूरी कर लेता है तो उसको फिर परास्नातक में या स्नातकोत्तर कह सकते हैं, मास्टर डिग्री के लिए वो प्रवेश लेता है। इन्हीं विषयों के जैसे कृषि है, हार्टिकल्चर है, बायोटेक्नोलॉजी है, शुगर केन साइंस टेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, इस सभी विषयों में मास्टर लेवल की बहुत सारे विषय में पढ़ाई होती है और फिर मास्टर लेवल करने के बाद वो बच्चा डॉक्टरेट की डिग्री में प्रवेश लेता है। तो हमारे सभी 5 कृषि विश्वविद्यालयों में स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट लेवल की पढ़ाई होती है। अब मैं बात करूंगा कि स्नातक लेवल की परीक्षा पास कर लेने के बाद या डिग्री प्राप्त कर लेने के बाद रोजगार के या नौकरी के या कैरियर के क्या क्या अवसर हैं। तो सबसे पहले हम बीएससी एजी या कृषि के समकक्ष जो भी कृषि विश्वविद्यालय में जो डिग्रियां दी जा रही हैं, वो चाहे बीएससी हार्टिकल्चर है, बीएससी एग्रीकल्चर है, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है या बीबीएससी एंड एएच है, इन सभी को एग्रीकल्चर के समकक्ष माना गया है। तो एग्रीकल्चर के समकक्ष जो स्नातक लेवल की जो भी नौकरियां होती हैं उनकी पहले मैं सबसे पहले बात कर लूँ। तो प्रदेश सरकार में, राज्य सरकार में कृषि विभाग है, खाद्य उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग है, गन्ना विभाग है, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विभाग है, मंडी विभाग है। इन सभी विभागों में तकनीकी सहायक, वरिष्ठ तकनीकी सहायक, उप संभागीय कृषि अधिकारी एवं जिला कृषि अधिकारी के पद हर साल विज्ञापित होते हैं और इनमें सिर्फ और सिर्फ कृषि के पास किए हुए बच्चे ही उसमें एडमिशन के उनको अवसर रहता है और जॉब का अवसर रहता है। तो एक तो ये राज्य सरकार की बात हो गई। तीसरा एक पद आता है खाद्य सुरक्षा अधिकारी, पादप सुरक्षा अधिकारी। इसमें भी केवल बीएससी एजी और उसके समकक्ष विषयों के पास किए हुए बच्चे नौकरी प्राप्त करते हैं। बीएससी होम साइंस की जो बच्चियां हैं वो बीएससी होम साइंस करके भी उनको बहुत सारी नौकरियां मिलती हैं, जैसे खाद्य के क्षेत्र में डाइटिशियन की नौकरी है, अस्पतालों में डाइटिशियन होते हैं और इसी प्रकार कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं, उसमें होम साइंस की पोजीशंस होती हैं। दूसरा नंबर आता है परास्नातक करने के बाद या स्नातकोत्तर या मास्टर डिग्री करने के बाद क्या क्या नौकरियां होती हैं। तो जो भी नौकरी जिसमें कि स्नातक के जो छात्र होते हैं वो जिनकी अर्हता रखते हैं वो उस सभी नौकरी में परास्नातक किए हुए और डॉक्टरेट किए हुए छात्र भी चाहें तो जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त वन विभाग है, मत्स्य विभाग है और आपका खाद्य विभाग है। इसमें भी अधिकारी लेवल तक की नौकरियां राज्य सरकार के माध्यम से आती हैं। राज्य सरकार के अलावा भारत सरकार का कृषि एवं सहकारिता विभाग है तथा पादप संरक्षण एवं क्वारंटाइन विभाग है। इसमें भी तकनीकी सहायक से लेके और पादप संरक्षण और सहायक निदेशक अधिकारी तक के जो नौकरियां होती हैं वो प्राप्त करने का अवसर सिर्फ और सिर्फ कृषि के छात्रों को ही प्राप्त होता है। ये तो हो गई राज्य सरकार और भारत सरकार के नौकरियों की बात। अब हम बात करते हैं कुछ स्पेसिफाइड नौकरी जिसमें केवल और केवल एग्रीकल्चर के ही छात्र होते हैं,
जिसमें एग्रीकल्चर के अलावा कोई भी बच्चा दूसरा compete नहीं करता है। तो वो हैं जैसे उत्तर प्रदेश सरकार के जितने भी 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं, इन 5 कृषि विश्वविद्यालयों के अंतर्गत बहुत सारे महाविद्यालय हैं। इन महाविद्यालयों में कृषि के विभिन्न जो विषय हैं उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रोफेसर इस लेवल की नौकरियां आती हैं, और उसमें सिर्फ और सिर्फ जो कृषि की डिग्री धारक बच्चा होता है, विभिन्न विषयों में मास्टर और डॉक्टरेट किया हुआ, उसी को नौकरी प्राप्त करने के अवसर होते हैं। इन्हीं कृषि विश्वविद्यालयों के अंदर, प्रत्येक कृषि विश्वविद्यालय के अंदर किसी के अंदर 20 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, किसी के पास 10 हैं, किसी के पास 15 हैं, किसी के पास ज़्यादा भी हैं। तो पूरे प्रदेश में लगभग हमें लग रहा है कि लगभग 80-90 के आसपास कृषि विज्ञान केंद्र हैं, और प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र में कृषि के विभिन्न विषयों के विषय वस्तु विशेषज्ञ की जरूरत होती है। तो वहाँ भी हमारे कृषि के ही जो विद्यार्थी होते हैं उनको रोजगार का अवसर होता है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार का ICR है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत पूरे देश में सैकड़ों की संख्या में अनुसंधान संस्थान हैं, और इन अनुसंधान संस्थानों में जो वैज्ञानिकों की पोजीशन होती है, सहायक वैज्ञानिक, जूनियर साइंटिस्ट, वो जो भारतीय कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल ARS के माध्यम से उसमें इनको सिलेक्शन होता है और नौकरी प्राप्त करते हैं। तो ये जो कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल है, इसमें भी केवल और केवल कृषि एवं संबंधित विषय, कृषि मतलब कृषि के जो भी विषय हैं, बायोटेक्नोलॉजी का विषय है, हार्टिकल्चर का विषय है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, पशु चिकित्सा के विषय हैं, इसमें मास्टर डिग्री और डॉक्टरेट डिग्री किए हुए बच्चे ही वैज्ञानिक के पद पर चयनित हो सकते हैं। ICR के अलावा एक और है भारत सरकार का वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसको CSIR शॉर्ट में कहते हैं, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो CSIR के अंडर में भी पूरे देश स्तर पे राष्ट्रीय स्तर की प्रयोगशालाएं हैं, और उन प्रयोगशालाओं में साइंस के लगभग सभी विषयों के आधारित प्रयोगशालाएं हैं। तो कुछ प्रयोगशालाएं ऐसी हैं जो कि पौधों आधारित प्रयोगशालाएं हैं, और उन प्रयोगशालाओं में कृषि के विषय के जो छात्र होते हैं उनको वैज्ञानिक के और तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में चयनित होने का अवसर रहता है। तो ये भी एक अवसर है इन विद्यार्थियों के चयनित होने का। इसके अतिरिक्त जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं, जैसा आप जानते हैं कि खाद्य जो है हमारी एक प्राथमिक ज़रूरत है। हम सब कुछ के बिना काम चला सकते हैं, लेकिन जो पहली ज़रूरत हमारी है खाद्य है। तो खाद्य की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम अनुसंधान संस्थान हैं, अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र हैं। तो इन अनुसंधान संस्थानों और केंद्रों में भी जो विद्यार्थी हैं, जो बहुत ब्राइट वैज्ञानिक हैं और जो अच्छे पढ़े लिखे जो स्टूडेंट हैं, जो अच्छा कार्य कर लेते हैं, उनके भी चयनित होने का वहाँ पे अवसर रहता है। तो ये तो हो गई सरकारी क्षेत्र की बात। और सरकारी क्षेत्र में जैसे बहुत बच्चों का जो रुझान UPSC की तरफ होता है, सिविल सर्विस। तो UPSC में भी कृषि के पेपर होते हैं, और बहुत सारे हमारे कृषि के पढ़े हुए जो छात्र हैं, वो बहुत सीनियर लेवल पे IAS हैं, IPS हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में हैं, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में हैं, फॉरेन सर्विस में हैं, फॉरेस्ट सर्विस में हैं। तो इन नौकरियों में भी जाने का अवसर रहता है। इसी प्रकार जो प्रदेश सरकार की UPPSC है, उसमें भी PCS रैंक में चयनित होने के लिए भी हमारे कृषि के जो छात्र होते हैं वो अर्हता रखते हैं, और उनका वहाँ भी चयन हो सकता है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर है, जो कृषि के क्षेत्र में पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनी है, फर्टिलाइज़र बनाने वाली कंपनी है, बीज बनाने वाली कंपनी है, तमाम जो उत्प्रेरक दवाएं हैं उसको बनाने वाली कंपनी है। तो इनमें सिर्फ और सिर्फ हमारे कृषि के छात्रों को ही अवसर रहता है। तो इसको देखते हुए प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अपार संभावनाएं हैं। हमारे जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के बच्चे हैं उनके लिए प्राइवेट ट्रैक्टर की कंपनियां हैं, बहुत सारे जो कृषि के उपकरण बनाए जाते हैं उनकी कंपनियां हैं, तो उनमें इनके चयनित होने का अवसर रहता है। इसी प्रकार प्राइवेट कंपनी में जो फूड बेस्ड कंपनी है, तमाम जो खाद्य पदार्थ बनाने वाली कंपनियां हैं, जो बिस्किट बनाती हैं, कोई दलिया बना रहा है, कोई पेय पदार्थ बना रहा है, ड्रिंक बना रहा है, दुग्ध आधारित कंपनियां हैं जैसे नेस्ले है, और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है,
और इसके अलावा आपका मदर डेयरी है, अमूल है। हर प्रदेश में लगभग प्रदेश सरकार की अपनी अपनी जो डेयरी के जो वेंचर हैं उनमें भी रोजगार के बहुत अच्छे अवसर रहते हैं। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर पढ़ा हुआ बच्चा, वो चाहे वो ग्रेजुएशन किया हो, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो या पीएचडी किया हो, वो स्वरोजगार भी अपना चला सकता है। इन प्राइवेट कंपनियों में कुछ बच्चों को मैंने देखा है कि जाके शुरुआत में काम करते हैं और उस कार्य का अनुभव लेते हुए फिर खुद का वो कंपनी स्टार्ट करते हैं। और इसी को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने प्रत्येक विश्वविद्यालय को 5-5 करोड़ रुपया एग्री इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के लिए दिया है। तो ये जो एग्री इंक्यूबेशन सेंटर हैं, ये भी अपने विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को या उसके आसपास के जो कृषि में रुचि रखते हैं जो विद्यार्थी या जो नवयुवक हैं, उनको एक स्टार्ट करने की सुविधा प्रदान करती है। तो इस स्टार्टअप के माध्यम से भी आप एक अच्छी कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आने वाले समय में खाद्य सुरक्षा एक बहुत अहम एक मसला है। हमारे देश की आबादी 140 करोड़ हो चुकी है और ये आवश्यक है कि हमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए हमको भरपूर भोजन चाहिए, गुणवत्तायुक्त भोजन चाहिए। तो गुणवत्तायुक्त भोजन, सबको भोजन सुनिश्चित करना, ये तभी संभव होगा जब हमारे पास ट्रेंड एग्रीकल्चर ग्रेजुएट होंगे। और ये सभी कार्य ट्रेंड एग्रीकल्चर ग्रेजुएट अपने अपने वेंचर, अपनी अपनी कंपनी, अपने अपने स्वरोजगार और उद्योग धंधे स्थापित करके स्टार्ट कर सकते हैं। एक सबसे जो खास बात जो हमें आपको ये बताना है कि भारत देश में मुख्य रूप से जो पढ़ाई करने जाते हैं बच्चे, वो आर्ट साइड की पढ़ाई है, साइंस साइड की पढ़ाई है, एग्रीकल्चर की पढ़ाई है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई है और डॉक्टरी की पढ़ाई है। ये मुख्य विषय हैं। तो एग्रीकल्चर की जो पढ़ाई है उसमें केवल और केवल लगभग सबसे कम बच्चे एग्रीकल्चर की पढ़ाई करने आते हैं। महज 2 से 3% बच्चे एग्रीकल्चर की पढ़ाई करते हैं। लेकिन अगर 2% या 3% के सापेक्ष रोजगार के अवसर देखें तो रोजगार के अवसर किसी भी सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा है। उसका कारण है कि खाद्य जो है हमारा प्राथमिक जरूरत है, उसको सुनिश्चित करने के लिए हमें कृषि के ग्रेजुएट चाहिए या संबंधित विषय के ग्रेजुएट चाहिए। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कृषि से पढ़े हुए बच्चे, पास किए हुए बच्चे, वो उनको रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। तो इसके माध्यम से मैं आप सबसे अपील करूंगा कि आप कृषि के जो हमारे विश्वविद्यालय हैं, इनके प्रवेश फॉर्म के आप जानकारी लें और इनके प्रवेश के लिए आप अप्लाई करें और इनमें प्रवेश लेकर के आप अच्छी पढ़ाई करके और अच्छे रोजगार के लिए आप अपने को क्वालिफाइड बना सकते हैं। धन्यवाद।